ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलम्। तपोभिः क्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। श्लोक नंबर 18। देहेन्द्रियमनो बुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम् देहेन्द्रियमनो बुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम् तद्वृत्तिसाक्षिणं विद्यात् आत्मानं राजवत्सदा। आगे के 17 श्लोक में जो शंकराचार्य जी ने हमें उपदेश किया है उनका सार ये एक श्लोक में हमें दर्शाते हैं। ये आत्मा क्या है? अब देखो, देहेंद्रिय मनोबुद्धि। देह है
देह, इंद्रिय, मनः, बुद्धि, प्रकृति। विलक्षणम, विलक्षणम माने क्या है? विरुद्ध लक्षणम विलक्षणम। देह जड़ है, विकारी है, जन्म मृत्यु वाला। आत्मा क्या है? चैतन्य स्वरूप है, जन्म मृत्यु रहित है, निर्विकारी है। गीता में भगवान कहते हैं अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। आत्मा से अन्य सर्व विकारी है। आत्मा एक ही है जो निर्विकारी है। उसी प्रकार से इंद्रिय, देह माने ये स्थूल शरीर जो है, इंद्रिय मनोबुद्धि माने कि वो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय वो साधन है। दर्शन क्रिया के लिए चक्षुरेंद्रिय साधन है, श्रवण क्रिया के लिए कर्णेंद्रिय साधन है। कुछ वस्तु ग्रहण करना है तो हाथ जो है हमारा, हस्त जो है वो साधन है। कहीं जाना है, गमन आगमन करना है तो ये पाद जो है वो साधन है। ज्ञानेन्द्रिय भी साधन है, कर्मेंद्रिय भी साधन है। आप जो है वो साधन का उपयोग करने वाले चैतन्य है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल साधन है और आप मोबाइल का उपयोग करने वाले हैं तो उनसे आप अलग है। मनः संकल्प विकल्पात्मकम मनः। हम देख के दे, जो संकल्प विकल्प करने वाला जो है वो मन है। अब मन जो है वो भी क्या है? मन साक्ष्य है, आप साक्षी है। समझना, सब अलग अलग है। जिस वस्तु को, जिस विषय को आप इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हो उसे व्यक्त कहते हैं। ये सब पारिभाषिक शब्द है। व्यक्त मानी जो इंद्रिय से हम ग्रहण करते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गति, आगति, ये सब इंद्रिय से ग्रहण करते हैं, अब उसे व्यक्त कहते हैं। प्रमाण की दृष्टि से देखें तो उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रति अक्ष, प्रति मानी सामने, हमारे अक्ष मानी इंद्रिय, हमारी इंद्रिय के जो सामने है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। विषय को भी प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रमाण को भी प्रत्यक्ष कहते हैं। आप समझना। और ज्ञान को भी क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष ज्ञान। जो हमारे इंद्रिय के सामने नहीं है फिर भी उनका हमें ज्ञान होता है, उसे कहते हैं परोक्ष। पर मानी दूर, अन्य। अब देखिए, आप रास्ते पर जा रहे हैं, पीछे से कुछ ध्वनि आप श्रवण कर रहे हैं, आप समझ जाएंगे स्कूटर आ रहा है, आप 2 फुट खसेंगे। ध्वनि आपने सुना रिक्शा आ रही है, आप 5 फुट खस जाएंगे। कार आ रही है, आप और 10 फुट। और ट्रक आ रही है, साइड पर खड़े रहना। पूज्य स्वामी जी कहते हैं जितने भारत में ट्रक है सब यमदूत है। ये सब कौन है? न तो आपने स्कूटर को देखा है, न आपने रिक्शा को देखा है, प्रत्यक्ष नहीं है। आप समझो, आपने देखा नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि ये स्कूटर का ध्वनि है। क्यों? आप देखिए, यहां ध्वनि प्रत्यक्ष है, आप समझना।
ध्वनि प्रत्यक्ष है, लेकिन किस साधन का ध्वनि है वो साधन परोक्ष है। अब वो अनुमान आपने कैसे किया? क्योंकि आपने ये ध्वनि और स्कूटर को एक साथ देखा है, अनुभव किया। ट्रक और वो ट्रक का जो ध्वनि है वो आपने अनुभव किया है, और इसीलिए ये परोक्ष प्रमाण अनुमान जो है, वो परोक्ष प्रमाण अनुमान जो है वो प्रत्यक्ष पर आधारित है। भले वो परोक्ष प्रमाण है, लेकिन किसके आधार पर वो चलता है? प्रत्यक्ष के आधार। प्रत्यक्ष प्रमाण से आपने जो माहिती इकट्ठी की है उनके आधार पर आप अनुमान करते हैं। उसी प्रकार से अर्थापत्ति, एजम्पशंस। अब देखो, प्रातः काल उठ के आप देखते हैं कि पूरा मोहल्ला जो है सब गीला हो गया है, तो क्या कहेंगे? रात को वर्षा हुई थी। अब देखिए, टू नेगेटिव। अगर वर्षा नहीं होती तो सब गीला होता नहीं। अब देखिए, टू नेगेटिव, उसे अर्थापत्ति कहते हैं। अर्थ परोक्ष है ये भी, क्योंकि आपने वर्षा देखा नहीं है। शास्त्र में उनके लिए बहुत सुंदर, उसको स्टॉक एग्जाम्पल कहते हैं। शास्त्र के एग्जाम्पल होता है स्टॉक एग्जाम्पल। देवदत्त पीनः, ये देवदत्त मोटा है। दीवान खादति, दिन को कोई देखता नहीं, वो खाता नहीं है। लेकिन देवदत्त पीनः, तो क्या कहेंगे? अगर वो खाता नहीं है तो वो मोटा होता नहीं। दो नेगेटिव। इसका अर्थ क्या हुआ? निशा खादति, रात को क्या करता है? जब सब सो जाते हैं पूरा आइसक्रीम का डब्बा खाली कर देता है। अब देखो, अर्थापत्ति कहते हैं। उपमा, कोई अफ्रीका जाता है सफारी, अब आकर बोलेगा अरे वहां पर बाइसन, इतने बड़े बड़े बाइसन थे और हजारों की संख्या। और आप सुनते हैं, फिर धीरे से पूछेंगे ये बाइसन क्या है? वो हमारी भैंसा जो होती है ना, वैसा। उपमा, उसको क्या कहते हैं? उपमा। फिर जब हम रियल में प्रत्यक्ष रूप से जब बाइसन देखते हैं तो हम याद करते हैं, हाँ ये हमारे भैंसा जैसा ही दिखता है। उपमा। चौथा परोक्ष प्रमाण है अनुपलब्धि। मम हस्ते हस्ती ही, मेरे हाथ में हाथी है। दिखा? स्वामी जी कह रहे हैं, मानना पड़ेगा। जो स्वामी जी कहते हैं वो मानना पड़ता है। मम हस्ते हस्ती ही है। कैसे देखा? अब अनुपलब्धि, यहां हस्ती का अनुपलब्धि माने है नहीं। अब कैसे देखा आपने कि यहां हाथी नहीं है? मानी कि आपको हाथी का ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। जैसे मैंने कहा मेरे हाथ पर हाथी है, तुरंत आपके मन में वो हाथी आया जिसका आपने अनुभव किया था। फिर आप देखते हैं वो हाथी यहां हाथ पर है कि नहीं। आपने देखा ये नहीं है, उसको कहते हैं अनुपलब्धि। वो प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित। आप देखो, परोक्ष प्रमाण चार है। एक प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, अर्थापत्ति, उपमा, अनुपलब्धि। आप देखिए ये 5 प्रमाण है हमारे पास। अच्छा, मनः, आप देखो आपके मन में किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं, आप जानते हो कि नहीं जानते हो? हा? किस प्रमाण से जान लिया? प्रत्यक्ष प्रमाण, इंद्रिय से देखा,
अनुमान किया, अर्थापत्ति, उपमा, अनुपलब्धि। इतने सीरियस क्यों हो जाते हो? आपके मन के विचार को तो आप जानते हैं ना, है? किस प्रमाण से जानते हो? तो वेदांत माने आपको स्वयं में विचार करना है, आपके ही अनुभव है। वेदांत कोई अनुभव से पर की बात नहीं कर रहे। वेदांत आपके ही अनुभव का विश्लेषण करता है। आप आपके मन के विचार को जानते हैं। किस प्रमाण से जानते हैं आप? प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण से, आंख से देखा नहीं, साक्षी भाव से आप देखते हैं, वो भी गड़बड़ है, आप समझते हैं। प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? साक्षी भाव तो ठीक है, लेकिन प्रमाण क्या है? आप देखो, जो प्रत्यक्ष नहीं है वो परोक्ष है। ठीक से समझो, जो परोक्ष नहीं है उसे अपरोक्ष कहते हैं। समझ रहे? मन और मन के विचार जो है वो अपरोक्ष है। अब अपरोक्ष किसको कहेंगे? अपरोक्ष किसको कहेंगे? अपरोक्ष की व्याख्या क्या करेंगे? अपरोक्ष की व्याख्या में बहुत सीधे शब्दों में मैं आपको कहती हूं, जिसको जानने के लिए किसी भी प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं करनी पड़ती उसे कहते हैं अपरोक्ष। मन को जानने के लिए कोई प्रमाण की प्रवृत्ति हुई नहीं। जिसको जानने के लिए कोई प्रमाण की प्रवृत्ति की आवश्यकता है ही नहीं। ऐसा नहीं पहले विचार उठा फिर किस प्रमाण से देखूं, और इसीलिए हमारे मन और मन के विचार, बुद्धि, बुद्धि का ज्ञान, उसको कहते हैं साक्षी प्रत्यक्ष। अब देखिए, अपरोक्ष है लेकिन उसको क्या कहते हैं? साक्षी प्रत्यक्ष। साक्षी के लिए सीधा है। अब देखो, प्रत्यक्ष माने सामने है। आप जो साक्षी चैतन्य है उनके लिए वो विचार तो क्या है? बिल्कुल सामने है। आप देखिए, और इसीलिए मन, बुद्धि, ज्ञान, अज्ञान, विचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, करुणा, माया, दया, क्रोध, ये सब क्या है? साक्षी प्रत्यक्ष है। इसको आप कौन है? विलक्षण। देहेन्द्रिय मनोबुद्धि प्रकृतिभ्यः विलक्षण। आप न तो प्रत्यक्ष है, न परोक्ष है, न साक्षी प्रत्यक्ष है। आप समझो। और इसलिए शास्त्र कहते हैं आप कौन है? साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म। ये शब्द पकड़ना है हमें। विलक्षण मानी क्या है? न प्रत्यक्ष है, न परोक्ष है, न देह है, न इंद्रिय है मानी साधन। इंद्रिय मानी साधन। देह नहीं है, साधन नहीं है, साक्षी प्रत्यक्ष नहीं है। आप कौन है? साक्षात अपरोक्ष आत्मा आप है। आपको जानने के लिए कोई प्रमाण की प्रवृत्ति की आवश्यकता है ही नहीं। आप देखिए, विलक्षण है। ये सबके लिए प्रमाण है, आत्मा के लिए कोई प्रमाण नहीं। और इसलिए आत्मा क्या है? विलक्षणम। समझ गए? प्रकृति, प्रकृति मानी हमारा स्वभाव जो होता है उसे प्रकृति कहते हैं। यहाँ प्रकृति मानी क्या है? जो हमारा स्वभाव है। प्रत्येक हो गया, ये डिस्कनेक्ट हो गया, वापस कनेक्ट हो गया। तो विलक्षण शब्द हमें समझना है। यहाँ ये सबसे
प्रकृति स्वभाव से भी विलक्षण है। स्वभाव को भी आप जानते हो। आपके मन में क्रोध आ रहा है, आप जानते हो, इसलिए कहते हैं और आगे मत कर, मुझे गुस्सा आ जाए, कहते हैं। तो आपका जो स्वभाव है, आपकी जो प्रकृति है, उनको भी आप जानते हैं। और इसीलिए ये सबसे जो विलक्षण जो है, तद्वृत्ति साक्षिणम। यहाँ वृत्ति मानी व्यापार, देह में जो कुछ हो रहा है, इंद्रियों में जो कुछ हो रहा है, मन में जो कुछ हो रहा है, जो भी व्यापार हो रहा है, सब व्यापार के आप तो कौन है? साक्षी है। साक्षी मानी 3 शब्द है। साक्षी मानी जो निर्विकारी है, साक्षी मानी जो असंग है, और जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। निर्विकारी, असंग, शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो है उसे कहते हैं साक्षी। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं तद्वृत्ति साक्षिणम विद्यात्। आप जान लो कि ये आत्मा जो है वो ये सब प्रकार के जो व्यापार व्यवहार जो हो रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, सबका जो वृत्ति व्यापार जो हो रहा है, ये सबका आप कौन है? साक्षी है। आत्मानं विद्यात्। कैसे? राजवत सदा। दृष्टांत क्या देते हैं? राजवत, जिस प्रकार से राजा होता है। राजा स्वयं में कुछ नहीं करता है, वो बैठा रहता है सिंहासन पर। वो वहां पर राजसभा में बैठा है, उनके हाजिरी मात्र से, सानिध्य मात्र से क्या होता है? पूरा कार्य होता है। आजकल जो मैनेजर होते हैं ना, बैंक के मैनेजर किसको कहते हैं? जिसको सबको मैनेज करना है। मानी वो अपनी कुर्सी से उठता नहीं है। आजकल के मैनेजर दौड़ते रहते, वो मैनेजर नहीं होते, आप समझते। उनके हाजिरी मात्र से ही सब कार्य होते हैं, उसे कहते हैं राजा। राजा स्वयं में कुछ नहीं करेगा, आप समझते। उसी प्रकार से आत्मा भी राजवत। आप कौन है? राजा समान आत्मा आप है। बुद्धि में ज्ञान है, उनके साक्षी भी आप है। अज्ञान है, उनके साक्षी भी आप है। अब ज्ञान के भी साक्षी है, अज्ञान के भी साक्षी आप ही है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये ज्ञान अज्ञान से आपका कोई संबंध है ही नहीं, इसलिए मैंने कहा असंग है। बुद्धि में ज्ञान है, नहीं है, मन में वृत्ति उठ रही है, नहीं उठ रही है, ये सबके आप तो कौन है? असंग साक्षी आप है। आपको देखना पड़ेगा ये कि आप असंग चैतन्य स्वरूप है। कुछ नहीं, सब होता रहता है, सब वृत्ति माने सब व्यापार हो रहा है। इंद्रिय दर्शन क्रिया कर रही है, मन संकल्प विकल्प कर रहा है, बुद्धि निश्चय कर रही है, ये सबके आप कौन है? साक्षी है। इसका अर्थ क्या हुआ? ज्ञान अज्ञान जो है वो किसका धर्म है, किसका गुण धर्म है? बुद्धि का है, आपका है ही नहीं। अगर ज्ञान नहीं है तो दुखी होने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वो गुण धर्म आपका है ही नहीं। अब कई लोग को ऐसा होता है, माता जी मैं कुछ जानता ही नहीं हूं। ठीक है, वो तो जानते हो ना कि कुछ जानते नहीं हो। ये ज्ञान अनंत है, थोड़ा जान लिया थोड़ा नहीं जान लिया कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सब विलक्षण है, ज्ञान भी आप नहीं है, अज्ञान भी आप नहीं है। और अगर कोई कहे मुझे बहुत ज्ञान, उनका ज्ञान कितना? किसी भी मनुष्य का जो ज्ञान है वो कितना है? स्वामी जी उनके लिए व्याख्या देते हैं, ह्यूमन नॉलेज इज अप टू वन मोर क्वेश्चन। अगर कोई
किसी ने पुष्प पर पीएचडी की है, अब समझो, वो ऐसे सोच रहा है कि पुष्प के बारे में मैं सब कुछ जानता हूं। आप उनको पुष्प के बारे में आप प्रश्न पूछिए, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा, छठे प्रश्न पर तो उसको बोलना पड़ेगा आई डोंट नो। समझ रहे? वन मोर क्वेश्चन। कोई ज्ञान पर अभिमान नहीं कर सकता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक को भी पूछ लो, बड़ा सर्जन की पूछ लो, भले वो हार्ट सर्जन करने वाला है, अगर आप उनको पूछ लेंगे आप हृदय के बारे में सब जानते हो, तो वो क्या कहेगा? कहेगा वो मैं सब जानता हूं। है आपके पास ज्ञान? पूर्ण ज्ञान नहीं है किसी के पास। अब कितना भी आप पढ़ लो, कितनी भी पुस्तक पढ़ते रहो, ज्ञान की पूर्णता नहीं है। लेकिन आप कौन है? वो अपूर्ण ज्ञान के भी साक्षी आप। किसी ने थोड़ा कुछ अधिक जान लिया ना, तो उनको अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है और हमें छोटे बनने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि हमसे अधिक जिसके पास ज्ञान है ना, उनके साथ हमें रहना चाहिए। दो बात उसमें होती है, एक तो हमें अहंकार नहीं आएगा क्योंकि हमसे अधिक है, दूसरा हम उसके पास कुछ सीख सकते हैं। हमारे समान होगा तो हमारे लिए कुछ समझना, कुछ अधिक जानना नहीं रहेगा। लेकिन अधिक ज्ञान वाले हैं तो उसके कुछ ना कुछ हम उसके पास सीख सकते हैं। अब हमेशा अपने से बड़े के साथ रहना चाहिए, ज्ञान की दृष्टि से, तप की दृष्टि से। आप देखिए शास्त्र में इसको वृद्ध कहते हैं। 3 प्रकार के वृद्ध होते हैं, एक वयोवृद्ध, तपोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध। या तो वयोवृद्ध के साथ रहो, या तपोवृद्ध के साथ रहो, या ज्ञान वृद्ध के साथ रहो, आपका कल्याण अवश्य होगा। अधिक के साथ रहते हैं तो बहुत हमारे लिए ही लाभ है, आप समझो। लेकिन ज्ञान और अज्ञान से हमें हमारे बारे में कोई अभिप्राय बनाने की आवश्यकता नहीं। शंकराचार्य कहते विलक्षण, ये सबसे तो हम विलक्षण है। और इसीलिए ये सबसे विलक्षण साक्षी चैतन्य में हूं। विद्या मानी ये जान लेना है। जितने ये दृढ़ता है कि ये सबसे मैं विलक्षण हूं, देह से, इंद्रिय से, मन से, बुद्धि से, स्वभाव से मैं विलक्षण। वो साक्षी चैतन्य मैं हूं। आगे 19वां व्यापृतेष्वेन्द्रियेष्वात्मा, व्यापृतेष्वेन्द्रियेष्वात्मा, व्यापारी वा विवेकिनाम् दृश्यते भ्रशुद्धावत्सु धावन इव यथा शशि। आत्मा ये सबसे विलक्षण है। फिर भी हम क्या करते हैं? व्यापृतेषु, ये संधि है, व्यापृतेषु इंद्रियेषु, सती सप्तमी कहते हैं, सती सप्तमी। व्यापृतेषु इंद्रियेषु सत्सु। जब इंद्रिय व्यापार करती है तब हम क्या मानते हैं? व्यापारी व अविवेकी नाम आत्मा। हम मानते हैं हम व्यापार कर रहे हैं।
मन के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा ये कर्म हो रहे हैं, व्यापार मानी कर्म, लेकिन वो कर्म का हम अपने आप पर अध्यारोप कर देते हैं। तो प्रवृत्ति जो है इंद्रियों के द्वारा हो रही है। अब देखिए गीता में भगवान कहते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। देह इंद्रिय मन बुद्धि द्वारा प्रवृत्ति हो रही है, उनका अपने आप पर अध्यारोप करके कहते हैं मैं करता हूं। अब क्यों? विमूढ़ात्मा, विमूढ़ात्मा माने कि मोहित हो गया है, मोह वैचित्य। मोह माने क्या है? जो जैसा है वैसा जानते नहीं है और जो नहीं है वो उनको जानते हैं, विपरीत। तो आत्मा निर्व्यापारी है, निष्क्रिय है, अकर्ता है, फिर भी हम अविवेकी नाम, जो विवेक नहीं करता है, आत्मा अनात्मा का जो विवेक नहीं कर रहा है, वो आत्मा पर ये सब प्रकार की प्रवृत्ति का अपने पर अध्यारोप करता है। तो शंकराचार्य जी उनके लिए दृष्टांत देते हैं। दृश्यते अभ्रेषु धावत्सु। अभ्र, अभ्र मानी मेघ, बादल। रात्रि को, पूनम की रात्रि है और रात्रि को आप देखते हैं तो बादल दौड़ रहे हैं, पवन के कारण बादल दौड़ रहे हैं। जब बादल दौड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप बादल पर आपकी दृष्टि रखेंगे तो आपको क्या लगेगा? धावन इव यथा शशि। आपको ऐसा लगेगा कि ये चंद्र दौड़ रहा है। चंद्र में कोई गति नहीं है। अब देखिए, जो गति है वो गति बादल में है, मेघ में है, लेकिन मेघ की गति का आरोप हम इसके ऊपर करते हैं, चंद्र पर करते हैं। जब तक आप मेघ को देखते रहते हैं तब तक वो चंद्र की गति आपको दिखेगी। जैसे ही आपकी दृष्टि मेघ से चंद्र पर कर देंगे तो क्या होगा? फिर चंद्र स्थिर बन जाएगा और मेघ जो है वो गतिमान दिखेगा। उसी प्रकार से जब तक आपकी दृष्टि देह मन इंद्रिय पर है, ये सब व्यापार आपको दिखेंगे। वहां से दृष्टि हटाकर आपको कहाँ करनी है? आत्मा पर करनी है। बहुत सुंदर दृष्टांत है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं पूरा वेदांत क्या? यू शिफ्ट द विजन, यू हैव टू शिफ्ट। जब तक आपकी दृष्टि देह मन बुद्धि पर रहेगी तब तक ये कर्तृत्व रहेगा, भोक्तृत्व रहेगा, गति रहेगी, आगति रहेगी, जन्म रहेगा, मृत्यु रहेगा। जैसे ये देह मन देह इंद्रिय मन बुद्धि प्रकृति से वृत्ति, आप दृष्टि हटा दो, वहां आप दृष्टि हटा के अपने आप पर कर दो, आत्मा पर, फिर क्या होगा? अब तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्त, ये उपाधि से आपकी दृष्टि हटा दो और ये तत्व जो है, जो आप तत्व जो आत्मा है, उनका पर दृष्टि कर दो। अब जितनी आप अपने आप पर दृष्टि रखेंगे ना, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व रहेगा, लेकिन क्या है? इंद्रिय रूपी गुण जो है विषय रूपी गुण में प्रवृत्त गुणाः गुणेषु वर्तन्ते। हम देखे गए देह इंद्रिय मन बुद्धि सब पंच महाभूत से उत्पन्न हुए। तामसिक गुण से ये स्थूल देह उत्पन्न हुआ। राजसिक जो गुण है, राजसिक पंच महाभूत से ये इंद्रिय कर्मेंद्रिय उत्पन्न हुई। सात्विक जो हमारे पंच महाभूत है उससे ये ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न हुई। तो ये गुण है। अब देखिए गुणाः गुणेषु वर्तन्ते। अब इसलिए तत्ववित्त तू मानी उससे विपरीत है, विलक्षण है।
प्रवृत्ति बंद करना नहीं है, हमें कहीं भाग के भी नहीं जाना, जहां है वहां रहकर भी आप ये देख सकते हो कि सब प्रवृत्ति हो रही है। मैं कौन हूं? अकर्ता अभोक्ता। देखो, इसलिए 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं नैव किंचित करोमीति। अब उनके लिए प्रवृत्ति बंद करना नहीं है, प्रवृत्ति होते हुए भी आपको कहना है मैं कुछ करता नहीं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, वही शब्द तत्त्ववित्। हो रहा इंद्रिया इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रिया इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति कर रही है। हम कौन है? साक्षी चैतन्य। कर्म से आपको कुछ लेना देना है ही नहीं, आप समझो। ये सब अहंकार के कारण, ये मोह के कारण सब कर्म अपने आप पर हमने अध्यारोपित करके रखा। देखिए नरसिंह मेहता कह के गए, अब हूं करूं ए जज्ञानता शकटनो भार जैन श्वानताने। शकटनो भार श्वानताने माने क्या है? जानते हो क्या है? पहले के काल में अब वो बैलगाड़ी से जाते थे एक गांव से दूसरे गांव। अब कुत्ता भी जाता था एक गांव से दूसरे गांव। अब गर्मी के दिन थे तो बैलगाड़ी जा रही थी। अब कुत्ता ने सोचा इतना धूप है तो बैलगाड़ी के नीचे कर देते। अब कुत्ता जो बैलगाड़ी के नीचे गया और जिस गति से बैलगाड़ी जा रही है उसी गति से वो भी दौड़ता है। थोड़ी देर के बाद उसको लगने लगा मेरे कारण ये बैलगाड़ी दौड़ रही है। हमारी भी हालत वही है असल। हम यही सोचते मेरे कारण ये सब हो रहा है। बहुत सारे लोगों को ये चिंता होती है, मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। बहुत सारे माता पिता को ये चिंता रहती है। मैं सबको बोलती हूँ 15 दिन के लिए ऋषिकेश चले जाओ। दूसरे दिन फोन करके पूछेंगे मम्मी चिंता मत करो सब ठीक है। माने क्या है? आपके बिना भी हम रह सकते हैं। हम क्या करते कुछ, लेकिन जिस प्रकार से वो कुत्ते को लगता है ना कि मेरी गति के कारण ही बैलगाड़ी की गति है, उसी प्रकार से हम भी क्या मानते हैं मेरे कारण ये जगत चल रहा है। कुछ नहीं है, आप है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आप समझते हैं ये जगत अपनी गति से चल रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ये भगवान की नाटक कंपनी है। आप रहे कि नहीं रहे भगवान की नाटक कंपनी चलती रहती है। ऊर्ध्वमूलम अधशाख अश्वत्थ प्राहुर अव्ययम। अव्ययम माने क्या है? वो चीर काल से ये भगवान के जगत चक्र क्या हो रहा है? चल रहा है। आप है तो भी चलेगा, आप नहीं है तो भी चलेगा। गुणा गुणेशु वर्तन्ते। इंद्रिय रूपी गुण जो है विषय रूपी गुण में प्रवृत्ति कर रहे हैं। हम तो कुछ नहीं कर रहे। नहीं माता जी मैं साक्षी हूं, आप साक्षी भी नहीं है, आप समझो ठीक से। तो ये हमें अपने आप को विलक्षण देखने के लिए ये साक्षी शब्द है, आप समझना। अब आगे हम देख के गए, जब तक आपकी दृष्टि घट पर है तब हम कहते हैं घट कार्य है और मिट्टी कारण है। एक बार मिट्टी का ज्ञान हो गया, हम देख के गए घट मिट्टी है, एक बार ज्ञान हो गया घट है क्या? जो है वो क्या है? मिट्टी है। अब मिट्टी मात्र है तो कार्य क्या और कारण क्या? बताओ मुझे।
घड़ा है तो कार्य कारण है, आप समझो। जब तक आप घड़ा है कहते हैं तब तक कार्य कारण है। अब ये घड़ा तो बाधित हो गया, हम देखते हैं बाधित अनुवृत्ति। घड़ा मिट्टी है जब हम कहते हैं तो मिट्टी मात्र है, घड़ा है ही नहीं, घड़ा बाधित हो गया। अब घड़ा ही नहीं है तो कार्य क्या और कारण क्या है? अब देखिए उसी प्रकार जब तक आपकी दृष्टि देह मन इंद्रिय बुद्धि पर है तब कहते हैं, लेकिन सही में देह मन इंद्रिय बुद्धि है क्या? अब देखिए आप समझ, हमें तो ये कार्य कारण से भी ऊपर उठना है। इसलिए नचिकेता यमराज को दूसरी बार जब प्रश्न करता है तो क्या कहता है? अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र कृता कृताच्च, अन्यत्र भूता भविष्याच्च, यत्तत् पश्यसि तद्वद। जो धर्म से अधर्म से भी जो पर है, कृत माने जिसकी रचना की है कार्य, अकृत माने जिसकी रचना नहीं है कारण। जो कार्य कारण से अन्य है, जो भूतकाल भविष्य काल से जो अन्य है। आप न तो कार्य है न कारण है। जब तक घड़े पर आपकी दृष्टि है तब तक ये कार्य कारण है। तब घड़ा ही नहीं है, फिर कार्य क्या और कारण क्या? इनका अर्थ क्या हुआ? मिट्टी में कारण भाव है, मिट्टी में कारणत्व है, घड़ा है तो कारणत्व है, घड़ा है ही नहीं तो मिट्टी में कारण भाव है क्या? जब तक ये जगत है कहते हैं तब तक ये सब कार्य कारण चलता रहेगा। लेकिन ये जगत क्या है? ब्रह्म मात्र है। इदम सर्वम ब्रह्म एव, देख के गए सब है। जब सर्वत्र ब्रह्म मात्र ही है तो कार्य का कारण क्या, दृष्टा क्या, दृश्य क्या? आपकी दृष्टि जब तक ये नाम रूप पर है, आपकी दृष्टि जब ये कार्य कारण पर है। देखो इसलिए मैं कहती हूं जगत कारण ब्रह्म जब हम कहते हैं तो वो जगत को देख रहे हैं इसलिए वो ब्रह्म को कारण कहते हैं हम। लेकिन ब्रह्म स्वयं में कार्य कारण है क्या? नहीं है। वो तो नित्य शुद्ध निर्विकारी चैतन्य है। निर्विकारी चैतन्य में कारण क्या और कार्य का? इसीलिए स्पष्ट हमारे मन में होना चाहिए कार्य विनाशी होता है। आप समझे? कार्य विनाशी होता है और कारण विकारी होता है। भले हम कहते हैं कि घड़ा मिथ्या है और मृत्तिका सत्य है, लेकिन मृत्तिका में भी विकार है। पहले वो पिंडाकार थी, अब वो घटाकार है। थोड़ा सा विकार होना चाहिए तभी ये होता है। लेकिन ब्रह्म में कोई विकार हुआ क्या? इसलिए मैंने कहा ना साक्षी के 3 गुण, निर्विकारी है, असंग है, निर्विकार, कोई विकार नहीं है। अविकार हो या मुच्छेद। जब विकार ही संभव नहीं है तो कारण तो कहां से आएगा? इसीलिए ये साक्षी भी कब तक है? साक्ष्य है तो, आप समझ रहे? साक्षी शब्द भी सापेक्षिक है। साक्ष्य है तो साक्षी है। अब साक्ष्य ही नहीं है तो साक्षी कहां से लाओगे? देखो इसीलिए ये जब जो ये ध्यान कराने वाले जो है ये साक्षी वाले, क्योंकि साक्षी कहेंगे तो द्वैत रहेगा। आप समझ रहे हो? मैं साक्षी और ये साक्ष्य, द्वैत रहेगा। कार्य कारण कहेंगे द्वैत रहेगा। ये आत्मा तो क्या है? सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकम एव अद्वितीय है। किसका साक्षी आप है? मुझे बताओ।
ये साक्षी भाव भी जाना चाहिए, आप समझना। तो है तो ना, पहले सिद्ध करो है, फिर साक्षी सिद्ध करेंगे। इसीलिए मांडुक्य उपनिषद में कहते हैं, गौड़पाद कहते हैं, संसारो यदि विद्येत निवर्तयेत न संशय। अब पहले संसार है सिद्ध तो करो, फिर हम उसकी निवृत्ति करेंगे। देखो इसलिए मांडुक्य थोड़ा कठिन क्यों लगता है, क्योंकि आप जितना कह रहे हैं ना सबको उड़ा देता है। पहले कहो संसार है, आप सिद्ध तो करो संसार है, फिर हम उसकी निवृत्ति करेंगे। है ही नहीं, जो है वो तो क्या है, आप मात्र है, एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। और इसीलिए ये साक्षी से भी ऊपर उठना है हमें, आप समझना है। ये जब साक्षी साक्षी करने वाले होते हैं वो दुखी अधिक होते हैं, हमारे से भी अधिक दुखी होते हैं। ये समाधि वाले जो होते हैं, जितने समाधि वाले जो होते हैं उसको देखना, वो सब क्रोधी होते हैं। क्यों? इसके कारण मेरी समाधि की भंग हो गई। जब वो ध्यान में बैठता है तभी बाजू वाला डीजे चालू करता है। समझ रहे हैं? कौन है? है ही नहीं। किसके साक्षी आप? एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, वो आप है। आत्मानं विद्यात्, यहां जो कुछ भी है एक आत्मा मात्र है। छठे अध्याय में इसलिए भगवान कहते हैं सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्ता। यहां जो कुछ है सब आत्मा मात्र है। सर्वभूत आत्मा में है, आत्मा सर्वभूतों में है। यहां भी गड़बड़ है, मैं कह दिया ना भूतों में आत्मा, फिर भी गड़बड़ वही आता है। भाग सामानाधिकरण करेंगे तो समझ में आ जाएगा कोई भूत है ही नहीं, जो है वो आत्मा मात्र है। ईक्षते योग युक्ता, जिसने ये ज्ञान, योग माने ज्ञान, यहाँ जो ज्ञान से युक्त है वो ये दर्शन कर रहा है सर्वत्र एक अद्वितीय आत्मा मात्र, सर्वत्र समदर्शन। अब देखिए वहां सम मानी इक्वल नहीं है, आप समझना। ये ब्रह्म का एक नाम है सम, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। न गुण है न दोष है, न दृष्टा है न दृश्य, दृष्टा के भी दृष्टा आप है। केनोपनिषद वही तो कह रही है। दर्शन क्रिया जो यद चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुगुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। जिसका चक्षु के द्वारा हम दर्शन नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण चक्षु दर्शन क्रिया कर रही है, अब वो चैतन्य स्वरूप आत्मा। और इसीलिए जो भी क्रिया हो रही है, यथा शशि, जो भी क्रिया हो रही है सब क्रिया किसके कारण हो रही है? देह इंद्रिय बुद्धि में हम अहम बुद्धि करके बैठे हैं। नाहम कर्ता, आप देखिए, नाहम देह नाहम कर्ता, नायम हन्ति न हन्यते। युद्ध भूमि में थे, इसीलिए भगवान ने ये हनन क्रिया का प्रयोग किया। ये क्रियापद क्यों है? नायम हन्ति माने कि हनन क्रिया का कर्ता आप नहीं है, न हन्यते हनन क्रिया का भोक्ता माने कि आपके ऊपर हनन क्रिया हो रही है वो भी नहीं है। आप कर्ता भी नहीं है, आप भोक्ता भी नहीं।
सब भगवान गीता में कह के गए। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। अब देखिए, एक ईश्वर, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। एक बार ये दर्शन हो गए ना, फिर वो दर्शन का नाश होता ही नहीं है। स्वामी जी इसलिए कहते थे, इग्नोरेंस गोस फॉर एवर। एक बार अज्ञान की निवृत्ति हो गई फिर है ही नहीं। आप एक अद्वितीय चैतन्य मात्र, तस्याहं न प्रणश्यामि, कभी उनका नाश होता ही नहीं। ये नश शब्द जो है ना, क्रियापद नश। देखो पाणिनि मुनि की जो सूक्ष्मता है ना, जब तक आप पाणिनि व्याकरण पढ़ते नहीं तब तक आपकी उनकी सूक्ष्मता दिखती नहीं। तो ये णश धातु जो है, नश, जैसे वो न नगारा का न नहीं, णश है, फैण का न है, णश कहते हैं, टाटा डढ़। प्रत्येक धातु का अर्थ पाणिनि मुनि ने, देखो धातु पाठ उसको कहते हैं। तो वो नश धातु का अर्थ क्या देते हैं पाणिनि में, आप देखिए, णश अदर्शने। अब देखिए, इस जगत में देखो विज्ञान भी कह रहा है, उसकी कोई भी वस्तु का नाश है ही नहीं, मात्र वो परिवर्तन है। या तो वो घन पदार्थ के रूप में है या तो वो शक्ति के रूप में है। नाश नहीं हुआ, परिवर्तन है। ये बिजली है, बिजली के कारण क्या हुआ, वो विद्युत शक्ति जो है वो प्रकाश में परिवर्तित हो गई, वो विद्युत शक्ति है गति शक्ति में परिवर्तित हो गई। नाश किसी का नहीं। आप देखिए, रस अदर्शन, पहले वो घन आकार था इसलिए दिख रहा था, अब क्या हो गया, अदर्शन है, अब दर्शन नहीं हो रहा है। इसका अर्थ नहीं कि वस्तु नहीं है, अब समझ रहे, नाश का अर्थ नहीं कि वो शून्य हो गया, मात्र व्यक्त से अव्यक्त है। तस्याहं न प्रणश्यामि, अब समझ रहे, मैं कभी भी उनके लिए अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी भी अदृश्य नहीं। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जितना ये कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है वो आपका गुणधर्म है ही नहीं, सब हो रहा है। कोई कर्म का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र कर्म में जो कर्तृत्व है उनका त्याग करना है, भोक्तृत्व का त्याग करना है। हाँ तो माता जी 4-5 कैरी खा लेते हैं, क्यों, मात्र भोक्तृत्व का त्याग करना है ना। ना हम कर्ता ना हम भोक्ता, कोई कर्म नहीं हो रहा है ही नहीं, देह नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, कर्म नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है। न कर्तृत्व न कर्माणि न कर्म फल संयोगः स्वभावस्तु प्रवर्तते। सहजता से सब हो रहा है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभुः। ये सब उत्पन्न हुआ है फिर भी कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं है। न कर्तृत्व है, न कर्म है, न कर्मफल संयोग है। कोई कर्मफल से आपका संयोग होता ही नहीं है। कर्मफल का संयोग मानी भोक्ता, आप समझो, कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, कर्म नहीं है, कर्मफल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब पकड़ के हमने ऐसा
पकड़ के रखा है ना, छोड़ दो। बहुत वस्तु हम मन से पकड़ के रखते हैं, आप समझना है। भौतिक रूप से हम जितना पकड़ दें उससे अधिक हम मानसिक रूप से पकड़ के रखते हैं। इसलिए विषय शब्द का अर्थ भी क्या है? विशिनोति बदनाति विना रज्जुः इति विषय है। विषय के पास कोई रज्जु नहीं है, कोई रस्सी नहीं है, फिर भी वो विषय आपको पकड़ के रखता है बिना रज्जु। भौतिक जितना बंधन है उससे अधिक मानसिक बंधन में हम पड़े हुए हैं। ये मैं हूं, ये मेरा है, मैं करता हूं, मैं भोगता, मैं मनुष्य हूं, ये कुत्ता, सब बंधन। कोई बंधन नहीं है मानसिक रूप से, ये सब। इसलिए हिंदी में ऐसा कहते हैं, मानी मानी आयो बंधन में। अब मान के ही देखो, इसलिए मैं मजा की बात बताती हूँ। ये जब विवाह प्रसंग होता है, आप देखिए, तो इतना जोर शोर से हम लोग करते हैं। पूरी विधि है, 5 दिन मंडप स्थापन करेंगे, गणेश स्थापन करेंगे, फिर हल्दी होगी, फिर मेहंदी हो गया, फिर गृह शांति होगी, फिर विवाह होगा। अब इतने जोर शोर से ये सब करते हैं, क्यों करते हैं? फिर विवाह हो जाए, फिर दूसरे दिन दोनों जब उठते हैं तो दोनों को याद करना पड़ता है, हम अभी पति पत्नी है। तो उन दोनों के मन में ये डालना है ना, अभी आप पति पत्नी है। अब देखिए, इसके लिए सब शोर है। ये सब शोर क्यों करते हैं? उनके मन में बिठाना है ना, अभी तू पत्नी है, अभी तू पति है। अब देखिए, ऐसे मन में बिठा देते, और फिर वो भी, हाँ अभी हम पति पत्नी है। अब क्योंकि ये अध्यारोप करना है ना, तो फिर थोड़ा जोर शोर करना पड़ता है उसमें। कई बार ऐसा होता है, वो बालक हो जाता है, फिर वो पिता, अभी एक बेटे का बाप हो गया। अब they have to own up, अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? they have to own up that now I am husband, I am wife, I am father, I am mother। अब देखिए, we have to own up that। हमारे मन में बिठाना पड़ता है। ये समाज इतना हमारे अंदर बिठा के रखते हैं, जन्म से अपने को देह मन इंद्रिय तो मान ही रहे हैं, फिर ऊपर से इतने अध्यारोप हमने करके रखे हैं। पुत्र है, पुत्री है, भाई है, बहन है, चाचा है, चाची है, भतीजा है, भांजा है। अब देखिए, इतने अध्यारोप करते हैं, और उसी को हम भी क्या करते हैं? उसको कहते हैं अज्ञान की परंपरा। समझ में आ रही है? वो तो अज्ञानी है ही, वो तो अध्यारोप करके बैठे ही है, और हमको भी क्या कराते हैं? पूरी अज्ञान की अविद्या की परंपरा चलती रहती है। अध्यारोप पर अध्यारोप, अध्यारोप पर अध्यारोप। अब देखिए, पूरा जीवन यही है। What is life? You tell me. This is your life. Understand? You keep adding one more adhyarop. That is your life. What is progress in this world? One more adhyarop. One more adhyarop. अब देखिए, that is what the progress is. Understand? मैं पुत्री हूं, अध्यारोप। अब मैं पत्नी हूं, अध्यारोप। मैं डॉक्टर हूं, अध्यारोप। मैं व्यापारी हूं, अध्यारोप। अब देखिए,
पूरा संसार जो है ना बस उसी में चलता है। एक और अध्यारोप, क्या मैं वेदांती हूं, मैं भक्त हूं। अब सुन, मैं साधक हूं, मैं तपस्वी हूं, एक और अध्यारोप। वी डोंट कम आउट ऑफ दिस सुपर इम्पोजिशन। आप समझ, वेदांत अध्यारोप की निवृत्ति के लिए है, फिर वेदांत भी हमारे लिए क्या बन जाता है? अध्यारोप। इसलिए बृहदारण्यक तत्र वेदा अवेदा भवन्ति। अब देखिए, कौन वेदा, कौन गुरु, कौन शिष्य, अब देखिए सब अध्यारोप। और गुरु भी ऐसे बन के बैठते हैं, मैं गुरु हूं। कौन गुरु? सब अध्यारोप। गुरु शिष्य अध्यारोप, साधक तपस्या अध्यारोप। अब तो लोग इतने अध्यारोप में रहने की हमें आदत बन गई है। इसलिए शास्त्र क्या है? तद्बुद्धि अध्यारोप निवर्तकत्वेन शास्त्र। ये सब अध्यारोप की निवृत्ति के लिए वेदांत शास्त्र है, अध्यारोप की वृद्धि के लिए वेदांत शास्त्र नहीं है। जितने भी अध्यारोप करें वो सबकी निवृत्ति करने के लिए। इसलिए कल मैंने कहा ना, ये सब प्रकार के ये नटवत है। जिस प्रकार से अभिनेता जानता है मैं अभिनय नहीं हूं, जितनी ये बात स्पष्ट होती, भिखारी अभिनेता है, अभिनेता भिखारी नहीं है। ये सब अध्यारोप करके हम बैठे हैं। जितनी अध्यारोप की निवृत्ति होती रहेगी, अब देखो उनका आपका मन उतना ही शांत रहेगा। आपके मन में जो भी अशांति है वो अध्यारोप के कारण है। और ये संपूर्ण जगत यही कर रहा है। कोई अध्यारोप, साक्षी निर्विकारी शुद्ध असंग चैतन्य, अध्यारोप भी नहीं है, जगत भी नहीं है, देह भी नहीं है, कर्ता भी नहीं, भोक्ता भी नहीं है। कर्म का त्याग नहीं करना है, आप समझना ठीक से। जो कर्म का त्याग करके बैठता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। कर्म के त्याग से कुछ नहीं होगा। जो त्याग करना है वो ये अध्यारोप का त्याग करना है। नैव किंचित करोमि, कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। कर्म में प्रवृत्त हो, अभिप्रवृत्त माने कि अत्यंत अधिक प्रवृत्त होते हुए भी वो कोई कर्म करता नहीं है। कोई कर्म नहीं, कर्म हो रहे हैं। पश्यन शृण्वन् स्पृशन जिग्रन अश्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन। अब 5 इंद्रियों से कर्म हो रहे हैं, 5 कर्मेंद्रिय से कर्म हो रहे हैं, मन से कर्म हो रहे हैं, लेकिन मैं कौन हूं? नैव किंचित करोमीति। तो स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, दर्शन क्रिया करते करते बोलो मैं कोई दर्शन क्रिया करता नहीं हूं। पश्चिम, ये सब वर्तमान कृदंत है। आप देखिए, शृण्वन, क्यों? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय के द्वारा शब्द ग्रहण किया जा रहा है, मैं कुछ ग्रहण करता नहीं। इंद्रियों के द्वारा कर्म हो रहे हैं, मैं कोई कर्म करता नहीं।
ये आपको अपने आप को बोलना पड़ेगा, आप समझो। यू हैव टू टेल योरसेल्फ। इसलिए भगवान कहते हैं, वो अहम क्यों कहते हैं कि इस प्रकार से आपको अपने बारे में विचार करना है। नैव किंचित करोमि इति। अब देखिए, मैं कुछ करता नहीं हूं। अब देखिए, यथा शशि, जिस प्रकार से जो भी गति कर्म हो रहे हैं सब बादल में है, मेघ में है। चंद्र में कोई गति नहीं। अच्छा, चंद्र में भी गति तो है ही, आप समझते हैं। लेकिन मेघ की दृष्टि से हम बात, कोई गति नहीं, सब अध्यारोप है। इसीलिए मैं कहती हूँ, ये मोह जो है वो दिखता नहीं है, जो है वो जानते नहीं, और जो नहीं है उसको क्या करते रहते हैं, उसको है मान के चल रहे हैं। अब तो है ही नहीं। मोह के 3 व्याख्या आप समझो। जो नहीं है उस, आप समझो, जो नहीं है उसको है मानते हैं, और जो है उनको जानते नहीं है। ये व्याख्या होगी मोह की। अब दूसरी व्याख्या, जो जहां है वहां दिखता नहीं है। अब समझो, और जहां नहीं है वहां हम देखते हैं। सब एक समान नहीं दिखने वाले, इसलिए बोलती हूँ चाय पी के आना। जो जहां है वहां नहीं दिखता है, और जहां नहीं है वहां वो दिखता है। कैसे? ठीक है, अगर मैं प्रश्न करूं, ये वस्त्र है, अब ठीक से समझो, मोर पिछ नहीं है, नहीं है, मोर पंख है नहीं, ठीक। सबसे बड़ा जो दृष्टांत है ना, मोर पंख और ये तितली है ना, पतंगी। अब ये भी चलेगा। अब देखिए, अगर मैं प्रश्न करूं, ये वस्त्र है, ये वस्त्र कैसा है, तो आप क्या कहेंगे? ये सूत का है। दूसरा क्या कहेंगे? ये इसका वर्णन करना है, तो आप वर्णन क्या करेंगे? भगवा कलर, केसरी कलर है ना। अब देखिए, ये जो है, जो जहां है वहां दिखता नहीं है, इसके लिए है। वो तितली होती है ना, पतंगी, उनके रंग होते हैं, बहुत सुंदर रंग होते हैं, है ना। अच्छा बताओ, ये वस्त्र का गुण धर्म ये केसरी रंग है, तो केसरी रंग किसका गुण धर्म है? आपने मना किया इसलिए मैं पूछ रही हूं। अगर आप कह रहे हैं केसरी रंग ये वस्त्र का गुण धर्म नहीं है, तो किसका गुण धर्म है? हम सब ये पढ़ के आए हैं, सब हम विद्यालय में ये पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं? नहीं, जो जहां है वहां दिखता न, जहां नहीं है वहां दिखता है। हाँ, પછી એની આગળ એ રંગ આવે ક્યાંથી? ફર્ધર, you have to go further. वाक्य बोलूंगी तब सब बोलेंगे हाँ वो ठीक है। हाँ ठीक है, वो कहाँ है? यहाँ है, बोलो। सूर्य के किरण में 7 रंग होते हैं, तो रंग किसका गुण धर्म है? प्रकाश का। आप समझ रहे हैं?
वस्त्र का गुण धर्म केसरी नहीं है, प्रकाश का गुण धर्म रंग है। अब ये केसरी क्यों दिख रहा है आपको? क्योंकि ठीक से समझना, इसके ऊपर ये प्रकाश, श्वेत प्रकाश उसके ऊपर पड़ रहा है। श्वेत प्रकाश में सब 7 रंग है, हाँ? उसमें से आपको ये केसरी क्यों दिखता है? क्योंकि ये वस्त्र में ये सामर्थ्य है कि वो नील रंग को अपने अंदर शोषित कर लेता है और लाल और पीले रंग को परावर्तित करता है। कुछ समझ में आया? तो वस्त्र में रंग नहीं है, जहां नहीं है वहां आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जहां है वो जानते हैं। रंग ये सूर्य के किरण का गुणधर्म है, वस्त्र का नहीं है। तितली में आपको जो रंग दिख रहे हैं, कभी कोई तितली का पंख पड़ा हुआ मिले ना तो हाथ में लेना उसको। अब समझो, तितली के पंख पर छोटे छोटे बारीक महीन क्रिस्टल है, बिल्कुल रंगहीन क्रिस्टल, लेकिन वो इस प्रकार से उनकी रचना की है, इस कॉर्ड्स के उसको अंदर है कि आपको वो नीले रंग का, केसरी रंग का दिखता है, समझ रहे? उसके पंख में कोई रंग नहीं है, लेकिन वो जो महीन छोटे सूक्ष्म जो कण है वो इस प्रकार से वहां ऐसे रचना की गई है कि उसी रंग को वो परावर्तित कर रहा है? अब लेकिन हम तो पढ़ते हैं रंग बेरंगी पतंगियां। अब देखिए कितनी मूर्खता में हम रहते हैं, आप समझो ये, जो जहां है वहां देखते नहीं है और जहां नहीं है वहां हम देखते हैं उसको। और पूरा जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना उसी पर चल रहा है, इसलिए मैंने कहा मूर्ख है। माता जी मुझे तो ये रंग बहुत पसंद है, मैं तो लाल रंग की साड़ी ही पहनती। अब देखिए कहाँ हम बोले। अब तीसरी व्याख्या, जो जैसा है वहां दिखता नहीं है और जैसा नहीं है वैसा दिखता है। समझना ठीक से, देह जड़ है लेकिन देह हमें कैसा दिखता है? चेतन दिख रहा है। आप समझ? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो छोटे हैं क्या? सूर्य से भी कोटि गुना बड़े बड़े तारे हैं। जैसा है वैसा दिखता नहीं है। आत्मा मृत्यु रहित, लेकिन अपने आप पर अध्यारोप करके रखा मैं मर्त्य हूं। आत्मा निर्विकारी है, मैं विकारी, मैं वृद्ध हो गया। अब देखिए जैसा है वैसा दिखता है। अब तो आजकल एक नए प्रकार के चित्रकार हैं, वो इस प्रकार से चित्र बनाते हैं ना, आपको कुछ उसमें दिखेगा ही नहीं। ये उनकी एक विशेषता, बहुत सुंदर होते हैं। आपको जो दिखेगा ना सर ये है क्या, आप कुछ भी करो ऊपर नीचे ऐसे कैसे, कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर वो क्या करेगा, एक कांच का ग्लास लेगा और चित्र के ऊपर एक स्थान पर वो रख देगा और ग्लास में आपको पूरा चित्र दिखेगा, मुख किसी का दिखेगा। देखने में नहीं है, लेकिन जब
ग्लास में उसका प्रतिबिंब जब हम देखते हैं तो वो दिखाई देता है। जैसा है वैसा दिखता नहीं है। ये मोह की 3 व्याख्या है, आप समझो। जो जैसा है वैसा दिखता ही नहीं है, और जो है वो दिखता नहीं। पूरा ये बस उसी में पड़े। ये मोह में हम ऐसे उलझ के पड़ गए हैं, पर उसी को सत्य मान के चल रहे हैं। मोर पंख में भी जो दिख रहा है ना, वो रिफ्रेक्शन ही है, आप समझना। एक एक मोर पंख की जो पत्तियां होती है अलग करके दिखेंगे ना, कुछ नहीं है, लेकिन उनकी एक ऐसी विशेष प्रकार की रचना करके रखी है कि आपको सब रंग उसमें दिखते हैं। इसलिए मैंने कहा मोर पंख था, कुछ कोई रंग नहीं है वहां पर, फिर भी सब रंग दिखते हैं। आप देखिए, और उसी में हम रहते हैं। अब देखिए, आप किस जगत में रहते हैं? अध्यारोपित जगत में हम रहते हैं, और फिर सुखी दुखी होते रहते हैं। जो है वो एक अद्वितीय नित्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा मात्र है। कोई अध्यारोप भी नहीं है, कोई अपवाद भी नहीं है, कोई नाम भी नहीं है, कोई रूप भी नहीं है, कार्य भी नहीं, कारण भी नहीं, धर्म भी नहीं, अधर्म नहीं, कुछ नहीं है। आप देखिए, सदैव सौम्य इदमग्र आसित, एक अद्वितीय सत मात्र है। मैं हूं, बस इतना ही है। लेकिन मैं और हूं के मध्य में इतना कुछ हमने डाल दिया है, सब गड़बड़ है। जो है वो क्या है? अहम अस्मि। उससे अधिक जो भी कुछ आप बोलेंगे वो सब अध्यारोप है। और इसीलिए मैं हूं, बस अहम अस्मि। सत माने अहम अस्मि। बाकी शंकराचार्य कह रहे हैं बाकी सब जो है वो क्या है? अध्यारोप। और अध्यारोप की निवृत्ति करने की आवश्यकता है ही नहीं। आप देखिए, भले वो दिखता रहे, सूर्योदय दिख रहा है, उसको निवृत्त करने की आवश्यकता है क्या? सूर्यास्त हो रहा है, उसको निवृत्ति करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। आप बस जान लो कि अध्यारोप है, बात खत्म। आप गर्मी के दिन में रास्ते पर जा रहे हैं, आपको वो जल दिख रहा है, उसमें वृक्ष का प्रतिबिंब भी दिखेगा, सामने से आते हुए ट्रक का प्रतिबिंब भी दिखेगा। वो जल की निवृत्ति करनी है क्या? क्यों? है ही नहीं। इसीलिए किसकी निवृत्ति आपको करनी है ही नहीं। जो है वो एक अद्वितीय नित्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। अब ऐसा करते हैं, ये जो हमने 19 श्लोक जो पढ़े हैं बहुत चिंतन के श्लोक है ये सब। तो कल प्रातः काल 7 से पौने 8 बजे हम ध्यान करेंगे। जो ये 19 श्लोक में हम सीखे हैं उसी को चिंतन आपको करना है। किस प्रकार से आपको चिंतन करना है, तो कल हम प्रातःकाल ध्यान का वर्ग रखेंगे। ठीक है? कल अच्छा के प्रोग्राम ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।